हेलो नमस्कार गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लोकल टीवी पर। आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं कागज़ नगर की अपनी लोकल न्यूज़ और आप लोग ये सब देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल लोकल टीवी पर। दोस्तों आज तारीख है 19 जुलाई की और दिन है शनिवार का। क्या कुछ रहे कागज़ नगर के कुछ खास समाचार बताने के लिए मैं आपका दोस्त कौशिक आ गया हूँ आप सभी के सामने। और आज न्यूज़ को भी मैंने ही आप लोगों के लिए एडिट भी किया है। खैर इससे पहले कि न्यूज़ को शुरू करें आप लोगों को एक अच्छी इंपॉर्टेंट अपडेट बता दूं कि हमने बहुत मशक्क़त करने के बाद YouTube की उस सेटिंग को बंद कर दिया है जो बार बार हमारे न्यूज़ को इंग्लिश में कन्वर्ट कर रही थी। अब आपको इंग्लिश में न्यूज़ सुनने को नहीं मिलेगी, उससे पूरी तरीके से छुटकारा पा लिया गया है। तो चलिए दोस्तों अब बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस से। रुक गई ट्रेन, मानेपल्ली निकले विधायक, बेरोजगारों की यलगार, पोस्ट ऑफिस बंद, नवोदय विद्यालय का एडमिशन, ट्रेन रुकवाने की मांग। तो चलिए दोस्तों एक एक करके शुरू करते हैं सारी न्यूज़ की जानकारी को। कल रेल की रफ्तार पर तब ब्रेक लग गया जब बेल्लमपल्ली से रेचनी रोड के बीच जो नई लाइन बनी है उसके तार टूट गए। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद सारी गाड़ियां जस की तस खड़ी रह गई। एक तरफ जोधपुर से तमिलनाडु के मन्नारगुड़ी जा रही एक्सप्रेस गाड़ी को रेब्बेना के आसिफाबाद रोड रेलवे स्टेशन पर करीब 1 घंटे के लिए खड़ा करके रख दिया गया। इसी के साथ कागज़ नगर में भी संघमित्रा एक्सप्रेस जो कि पटना से बेंगलुरु की ओर जा रही थी उसको भी करीब 40-42 मिनट के लिए खड़ा करके रख दिया गया। ऐसे ही बहुत सारे ट्रेनों की जाम लग गई। गुड्स गाड़ियां हो या एक्सप्रेस गाड़ियां सब ब्रेक पकड़कर एक ही जगह जस की तस खड़ी रह गई। फिर क्या हुआ, जल्दी जल्दी रेलवे अधिकारियों ने रिपेयरिंग का काम शुरू किया और इस लाइन को फिर से बहाल कर दिया गया, जिसके बाद ट्रेनों का परिवहन फिर से शुरू हो गया है। यहाँ पे गौर करने वाली एक बात यह भी है दोस्तों कि आज ही रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव साहब खुद इस सेक्शन पे जो है काजीपेट से सिकंदराबाद के बीच उन्होंने ट्रेन में सफ़र किया, पूरा इंस्पेक्शन किया और साथ ही साथ हैदराबाद से यानी काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन से एक नई गाड़ी का इनॉग्रेशन किया जो कि हैदराबाद के काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन से जोधपुर की भगत की कोठी रेलवे स्टेशन तक चल रही है। लेकिन उस ट्रेन का लाभ हमें नहीं मिलेगा क्योंकि वो गाड़ी जो है वो निज़ामाबाद से नांदेड़ से होते हुए उस रूट से जा रही है। अब बात करेंगे विधायक डॉक्टर पालवाई हरीश बाबू के चिंतलमानेपल्ली के दौरे पर। जी हाँ दोस्तों, कल विधायक हरीश बाबू अपनी टीम के साथ में चिंतलमानेपल्ली मंडल के दौरे पर निकले। ये खास खबर हम लोग हमारे रविंद्र नगर के दर्शकों के लिए दे रहे हैं। वहाँ पे क्या हुआ, रविंद्र नगर के बाजू में ठीक एक छोटा सा हैमलेट मौजूद है गाँव जिसका नाम पालवाई नगर है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल लाइन का उद्घाटन किया गया। इससे आसपास के इलाकों में बिजली की समस्या थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसके बाद विधायक हरीश महाराष्ट्र के बॉर्डर पर मौजूद गुड़ेम गांव के दौरे पर गए। उन्होंने वहां कागज़ नगर से अहेरी जाने वाली हाईवे का इंस्पेक्शन किया और वहां के स्थानीय इंजीनियर को बुलाकर जल्द से जल्द इस हाईवे के पुनर्निर्माण की बात कही। इस हाईवे की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है दोस्तों। यहाँ पे बारिश गिरने के बाद कीचड़ ही कीचड़ हो गया है। बाइक से जाने वाले बेचारे स्लिप हो रहे हैं, कोई इधर गिर रहा है कोई वहाँ गिर रहा है। विधायक साहब ने कहा कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने जोश जोश में आके एमएलसी विट्ठल डांडे की मदद से कुछ फंड जमा किया और इस हाईवे पे चिकनी मिट्टी डलवा के इसे रिपेयर करने की कोशिश की थी क्योंकि चिकनी मिट्टी तब सस्ते में अवेलेबल थी। खैर इससे बारिश के समय इस हाईवे की परिस्थिति और ज़्यादा ख़राब हो गई। अब लोग इस चिकनी मिट्टी से बने रोड पर कीचड़ से परेशान हो रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मदद से कुछ फंड जमा किया है और इस रास्ते का पुनर्निर्माण करवाने का फैसला किया है। तो अभी कुछ दिन जो है हमारी अहेरी वाली हाईवे अंडर रिपेयर रहेगी, उसके लिए भी थोड़े बहुत गाइडलाइंस जल्द से जल्द जारी कर दिए जाएंगे। इसके बाद वो गुड़ेम गांव में जो सरकारी स्कूल मौजूद है वहाँ पे गए। उन्होंने वहाँ पे स्कूल में बच्चों से मुलाकात की और कहा कि जल्द से जल्द गुड़ेम के इस स्कूल को जो कि 7वीं तक ही है उसको 10th क्लास तक एक्सटेंड करने की जो है कोशिश वो करेंगे। इसका उन्होंने जो है फैसला कर लिया है। इसके बाद वो जो है दिमदा गांव में गए। दिमदा गांव में एक लो लेवल ब्रिज है, वहां पे उन्होंने निरीक्षण किया और कहा कि जल्द से जल्द फंड मंगवाकर जो है इस लो लेवल ब्रिज को हटाकर एक हाई लेवल ब्रिज बनाया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे लो लेवल ब्रिज की वजह से क्या होता है, दिमदा वागू जो नदी बहती है यहाँ से
उसका पानी इतना ज़्यादा जमा हो जाता है, बहने लगता है कि दिमदा गांव एक अपने आप में अलग टापू बन के रह जाता है। पूरे तेलंगाना राज्य से उसका संपर्क टूट जाता है। कुछ ही दिनों पहले एक लड़का जो है दिमदा वागू में इसी लो लेवल ब्रिज को पार करने के दौरान पानी में बहकर चला गया था और वो वापस नहीं आया। इसके बाद उन्होंने चिंतल मानेपल्ली गांव में दौरा किया, वहां के एक सरकारी स्कूल में गए, बच्चों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि पीएम श्री फंड की ओर से जो है बहुत सारे डेवलपमेंट किए गए हैं। इसके अलावा उनके पर्सनल फंड के द्वारा जो है 10,000 से भी ज़्यादा जो है बेंचेस स्कूलों में सप्लाई किए गए हैं हमारे सिरपुर तालुके के अंदर। इन बेंचों की क्वालिटी अच्छी है, इससे बच्चों को जो है बैठने में आराम होगी। आप ज़्यादा दूर नहीं, हमारे ही कागज़ नगर के जेडपी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में एक बार जाके देखिए, वहाँ पे आपको जो है बेंच मिलेंगे लेकिन उसके सामने डेस्क नहीं मिलेगी। मतलब ऐसी परिस्थिति भी हो जाती है। तो उसी को जो है ध्यान में रख करके विधायक हरीश बाबू ने ये जो है नया डेस्क और बेंच जो कि होता है जोड़ी, उसकी सप्लाई करी है। और आखिर में विधायक साहब बाबा सागर गए, वहाँ पे भी जो है एक ब्रिज बनाने का काम अधूरा पड़ा हुआ है। बाबा सागर गांव के अंदर में दो अलग अलग भाग है। एक अंदर का भाग है जो कि नायकापुगुड़ा नाम से जाना जाता है, और एक बाहर का भाग है जो कि BC-ST वाड़ा कहा जाता है। ये BC-ST वाड़ा हाईवे पर ही मौजूद है, इसीलिए इनको ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। लेकिन नायकापुगुड़ा वाले बेचारे जब बारिश तेज़ हो जाती है तो वो लोग भी बाबा सागर गाँव आ नहीं सकते, उन लोगों को जो है पानी में से उतर करके जाना पड़ता है। यहाँ पर भी उन्होंने इस ब्रिज को जो है ठीक करवाने का और फिर से इसको अच्छे से तैयार करवाने का जो है काम शुरू करेंगे, ऐसा कहा। तो ये थी एक छोटी सी टूर जो कि हमारे विधायक हरीश बाबू ने लगाई चिंतल मानेपल्ली मंडल में। उम्मीद है आगे चलकर वो और भी ऐसे अलग अलग मंडलों का दौरा करेंगे और वहाँ की समस्याओं को भी दूर करने की कोशिश करेंगे। ना सिर्फ कोई वादा करेंगे बल्कि कुछ काम भी करके दिखाएंगे। अब चलते हैं बेरोजगारों के मुद्दे की। जी हाँ दोस्तों, कागज़ नगर के बेरोजगारों ने मिल करके एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई है। इसे निरुद्योगुला जॉइंट एक्शन कमेटी का नाम दिया गया है और ये लोग लगातार SPM में नौकरी की मांग और सरकारी जॉब्स की मांग कर रहे हैं। तो जॉइंट एक्शन कमेटी ने एक पत्र जारी किया है अम्बेडकर चौक पे, जैसा कि आप तस्वीर में देख ही पा रहे हैं। इन्होंने फैसला किया है कि 22 जुलाई को कागज़ नगर के सारे बेरोजगार मिलकर एक बड़ी रैली करने वाले हैं। अगर आप भी बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो इस रैली को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इनकी मांग है कि सरकार ने इतना सारा फंड इस्तेमाल करके कागज़ नगर के लोकल लोगों के लिए SPM को फिर से चालू करने में मदद की। मतलब जो GST का पैसा है, कोयले का पैसा है, ये सब SPM के मैनेजमेंट को फ्री सप्लाई गवर्नमेंट दे रही थी अपने जेब से भरकर। SPM मैनेजमेंट ने इस फंड का भरपूर इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं दी, नौकरी से वंचित रखा। अब ये सारे युवा बेरोजगार SPM में नौकरी चाह रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि SPM के परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उन तक को भी नौकरी नहीं दी गई। करीब 300 से 350 लोग ऐसे हैं, इंजीनियर्स हैं और मैनेजर्स हैं, इन लोगों को नौकरी अभी तक SPM ने नहीं दी। वो SPM के क्वार्टरों में ही रह रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कब SPM उनको वापस से नौकरी पर बुलाएगी। ऐसे में जब तक SPM लोकल लोगों को काम पे नहीं लेती, तब तक ये जॉइंट एक्शन कमेटी धरना प्रदर्शन करेगी, रैली करेगी और बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े प्रोग्राम्स करते रहेगी। अच्छा, ना सिर्फ SPM बल्कि ये लोग सरकार से भी नौकरियों की डिमांड कर रहे हैं। इनका कहना है कि इतने सारे पोस्ट खाली हो गए हैं, लेकिन रेवंत रेड्डी की सरकार जो है नौकरी ही नहीं दे रही है किसी को। एक जो ऑफिसर नौकरी कर रहा है उसी को जो है इंचार्ज बना के 2-3 अलग अलग अफसरों के काम करवाए जा रहे हैं। मतलब 2-3 लोगों की नौकरी एक आदमी कर रहा है, ऐसा। मतलब एक ऑफिसर है, उनको एडिशनल इंचार्ज कुछ और, एडिशनल इंचार्ज कुछ और, ऐसे करके जो है बहुत सारे काम बांट के दे दिए जा रहे हैं। तो इन लोगों की मांग है कि इस जो खाली पोस्ट बचे हुए हैं इन पे नौकरी के लिए एग्ज़ाम करवाए जाएं, नौकरी दिलाई जाए लोगों को। ऐसे में रेवंत रेड्डी को जल्द से जल्द सरकारी नौकरियों की परीक्षा करवा के युवाओं को नौकरी देनी चाहिए, ऐसी मांग करते हुए ये बेरोजगार लोग मिलकर जो है अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, एक और ज़रूरी सूचना आप लोगों के लिए। सूचना ये है कि पोस्ट ऑफिस आज बंद था। कल रविवार की छुट्टी है, स्वाभाविक तौर से बंद रहेगा, और परसों सोमवार होने के बावजूद भी पोस्ट ऑफिस बंद रहने वाला है। न सिर्फ कागज़ नगर में, दरअसल पूरे देश में पोस्ट ऑफिस के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया जा रहा है। ऐसे में 3 दिनों तक लगातार पोस्ट ऑफिस बंद रहने वाला है। यदि आप लोग सोच रहे हैं पोस्ट ऑफिस में जाके चिट्ठी पोस्ट करेंगे या अपने बैंकिंग सर्विस कराएंगे, तो आपको जो है प्लान टालना पड़ेगा, मंगलवार का इंतज़ार करना पड़ेगा। और अगर आपको अर्जेंट है कुछ चिट्ठी भेजना, तो आप एक ही काम कर सकते हैं, सीधे DTDC या प्रोफेशनल कुरियर में जाइए और वहाँ से अपनी चिट्ठियों को
पोस्ट कर दीजिए। अगर आपका बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ता है, अगर अगले साल वो 6th क्लास ज्वाइन करेगा, तो आपके लिए एक अपडेट है। केंद्र सरकार की सबसे टॉप मोस्ट स्कूल पीएम श्री नवोदय विद्यालय में एडमिशन की तैयारियां चल रही हैं। पूरे आदिलाबाद प्रखंड में ये एकमात्र स्कूल है जो कि कागज नगर में मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल हर एक जिले में एक केंद्रीय विद्यालय और एक नवोदय विद्यालय होता है। केंद्रीय विद्यालय डेली जैसे स्कूल बच्चे आते जाते हैं वैसा होता है, और नवोदय विद्यालय हॉस्टल कम स्कूल होता है, मतलब रहना खाना पढ़ाई सब कुछ नवोदय विद्यालय के अंदर ही। और चूंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो फिर सब कुछ फ्री होता है, एकदम टॉप एंड टॉप रेट का होता है इसमें। अच्छा, इसमें इस बार जो एग्ज़ाम होने वाली एंट्रेंस, इसमें 80 सीटों पे एग्ज़ाम होंगे, मतलब सिर्फ 80 बच्चों को जो है स्कूल में भर्ती के लिए लिया जाएगा। और इन 80 सीटों के लिए जो है ना हज़ारों हज़ार बच्चे एंट्रेंस टेस्ट हर साल लिखते हैं, इस बार भी लिखने वाले हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम में नाम लिखाने के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्टर करवाना पड़ेगा। कोई भी जेरोक्स की दुकान या मी सेवा में जाकर या आप खुद अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 29 जुलाई, याद रखिए 29 जुलाई को जो है नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम की रजिस्ट्रेशन की आखिरी डेट है, तो इसको याद रखिएगा अगर आप लोग करवाना चाह रहे हैं एग्जाम का रजिस्ट्रेशन तो। अच्छा, ईनाडू पेपर में एक आर्टिकल छपा है दोस्तों, जिसके हिसाब से अब तक हमारे ज़िले में करीब कुमरम भीम ज़िले में 1160 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा ली है अपनी। इसके अलावा मंचिरियाल में 1383 बच्चों ने, निर्मल में 1479 बच्चों ने और आदिलाबाद में 1170 बच्चों ने जो है इस नवोदय एग्ज़ाम के लिए अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। अभी 29 तारीख तक और भी बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। ये परीक्षा काफ़ी मुश्किल होती है और ये सारे बच्चे जो है पास होते हैं, जो लोग, उनको कागज नगर के नवोदय विद्यालय में भर्ती होकर रहना पड़ता है। 6th क्लास में घुसे तो सीधे 12th क्लास तक की पढ़ाई इसी के अंदर हो जाती है। कागज नगर में कुछ लोग तो जो है इस एग्ज़ाम के लिए कोचिंग सेंटर भी ज्वाइन करते हैं, मतलब 1 साल 4-5 महीने पढ़ करके जो है नवोदय की कोचिंग लेते हैं। छोटे छोटे 5 क्लास के बच्चे, आप सोच के देखिए, इतना कंपटीशन है इस एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम अगले साल फरवरी या मार्च में होने की संभावना है, तो फिर देर किस बात की दोस्तों, करवाएं अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन, उसके बाद एग्ज़ाम की तैयारी, और फिर किस्मत में अगर लिखा रहा टॉप 80 बच्चों में अगर आपका बच्चा क्वालिफाई करता है तो अपने कागज नगर के नवोदय विद्यालय में उसको एडमिशन मिल जाएगा। और ये सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है, लड़कियां भी इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करके सीट पा सकती हैं। अच्छा, कागज नगर के मारवाड़ी और गुजराती समाज के लोगों ने विधायक हरीश बाबू से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि चेन्नई से लेकर जोधपुर की भगत की कोठी रेलवे स्टेशन तक चलने के लिए एक नई ट्रेन आ चुकी है। ये ट्रेन हफ्ते में 5 दिन चल भी रही है। इसका स्टॉप कागज नगर में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, एक नई ट्रेन आई है जो कि हफ्ते में 5 दिन चल रही है, जोधपुर जा रही है, चेन्नई से जा रही है, और इसका स्टॉप कागज नगर में नहीं है। अगर ये ट्रेन कागज नगर रुकी तो बहुत ही ज़्यादा मेहरबानी होगी, क्योंकि अपने कागज नगर में कितने मारवाड़ी लोग रहते हैं, कितने गुजराती रहते हैं। आसिफाबाद के भी है, वहाँ पे भी बहुत सारे जैन लोग हैं, बहुत सारे मारवाड़ी है, अपने कौटाला में भी है, रेब्बेना में भी है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गुजरात से और जो राजस्थान का मारवाड़ क्षेत्र है वहाँ से बिलोंग करते हैं, और इन लोगों को ट्रेन की बहुत ही शॉर्टेज हो रही है। आज की तारीख में गुजरात के सूरत, बड़ौदा और अहमदाबाद और राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में जाने के लिए ट्रेन बहुत ही कम है। एक तो नवजीवन है, उसमें भारी भीड़ चलती है और तत्काल का टिकट भी आजकल उसमें मिलना मुश्किल हो जाता है। दूसरी और एक गाड़ी है सिकंदराबाद हिसार, जो कि हफ्ते में मात्र 2 दिन चलती है, उसमें भी टिकट फुल हो जाता है, बहुत मुश्किल से मिलती है। इसीलिए ये सभी लोग जो कि गुजराती और मारवाड़ क्षेत्र के लोग हैं, ये लोग चाहते हैं कि चेन्नई से भगत की कोठी के बीच में चल रही है जो ट्रेन है, इसका स्टॉप कागज नगर में करवाया जाए। तो ये सब मांग लेकर के जो है ये लोग विधायक साहब के पास पहुंचे हैं। विधायक साहब ने कहा है ऑलरेडी कि हमारे पास इसके अलावा और 2 मेजर डिमांडें हैं। एक तो है अपनी हावड़ा की ट्रेन, उसके बारे में एक अलग से लेख आया है साक्षी पेपर में, उसके बारे में मैं कल आपको बताऊँगा संडे लाइव में। दूसरी और एक जो डिमांड है वो है वंदे भारत के स्टॉपेज की। कागज नगर के ऊपर से जा रही है, नागपुर से सिकंदराबाद के बीच आवाजाही कर रही है रोज़, लेकिन कागज नगर नहीं रुक रही है। तो ऐसे में ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो हावड़ा की ट्रेन, दूसरी वंदे भारत का स्टॉप। अब एक तीसरा ये डिमांड आ चुका है, चेन्नई भगत की कोठी की जो गाड़ी है 20656 आई थिंक उसका नंबर होगा, तो इसकी भी स्टॉप जो है अभी कागज नगर में चाहिए, ऐसी डिमांड चल रही है। अब डिमांड हो भी क्यों ना, हफ्ते में 5 दिन चलने वाली गाड़ी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती है लोगों के लिए।
तो ये थे आज के समाचार दर्शकों। इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा और इंतज़ार कीजिएगा कल का, जब हम नया न्यूज़ लेकर के आप लोगों के सामने मौजूद होंगे। उम्मीद है आप लोगों का दिन अच्छा चलेगा और एंजॉय कीजिए कागज़ नगर के इस मौसम को, जहाँ पे हवा तो नहीं चल रही लेकिन रह रह के बारिश गिर रही है और उमस तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, इजाज़त दीजिए मुझे, आपके अपने दोस्त कौशिक को। मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।